जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेट है ईडू ई गुरुकुल पब्लिकेशन का सेट है, जिसके संस्थापक राकेश सर हैं, जो कि अंचलाधिकारी हैं बिहार। दुर्गा का सेट है, वॉल्यूम 1। टोटल सेट आप लोग को 16 कराएंगे। आज का सेट नंबर 15 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 सही है, ग्रीकों के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, गुप्त वंश ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञान संकुतलम लिखने से पहले कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक लिखे थे? कालिदास ने कौन से 2 नाटक लिखे थे? विक्रमो वर्ष्यम 1 सही है, मालविका अग्निमित्रम सही है, 1 और 2 सही है, 3 गलत है। 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 2। 4 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं में किस एक ने सियोल पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में किसने एक सियोल पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर 3 सही है, राजेंद्र प्रथम ने 218 में जीता था। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था। ऑप्शन नंबर 1 सही है, बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, औरंगाबाद। दौलताबाद का प्राचीन नाम था देवगिरी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनना है। दीवाने अर्ज 1 का 4 सेना विभाग से संबंधित था। 1 का 4। दीवाने रिसालत बी का 1 धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। बी का 1। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। सी का 2। दीवाने वजारत वित्तीय मामलात से संबंधित था। डी का 3। 41 23 ऑप्शन देखते हैं। 41 23 ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 8 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। ऑप्शन नंबर 2 सही है, हरिहर द्वितीय ने। 9 नंबर क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? जब्ती प्रणाली का आरंभ किया थे शेरशाह सूरी ने। इसका सही आंसर होगा 1/3, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में महाराणा प्रताप और मानसी के बीच। ऑप्शन नंबर 3 सही है, हकीम खां। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। अधिनियम और विशेषता दिया हुआ है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892
निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत? 1 का 2। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र? बी का 4। भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत? सी का 3। भारत सरकार अधिनियम 1935। डी का 1। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत? डी का 1। 2431 ऑप्शन देखते हैं। 2431 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 1 का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई थी? संघीय विधानमंडल को गलत है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, गवर्नर जनरल को। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 सही है, तात्या टोपे। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था? एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभ आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, होम रूल पार्टी ने। 15 नंबर क्वेश्चन है, ठगों का दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंध था? ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैप्टन सलीमैन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, एनी बेसेंट। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए है, गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। सही है, असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था 1920 में हुआ था। कारण है, चोरा चोरी में हुई हिंसा उनके आंदोलन को रोक देने का कारण बनी। सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उनके घटनाक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942, शिमला सम्मेलन 1945 और शिमला समझौता हुआ था 1972 में, 2 जुलाई 1972। पूना समझौता 1932, कैबिनेट मिशन 1946। पहले हुआ पूना समझौता 1932 4, फिर उसके बाद हुआ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 1, उसके बाद शिमला सम्मेलन 1945 2, कैबिनेट मिशन 1946 3, 41 23। 41 23 ऑप्शन देखते हैं। 41 23, 41 23 ऑप्शन में 41 23 नहीं है, लेकिन ऑप्शन में होगा 41 23। ऑप्शन 1 बना लीजिएगा, 41 23 सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 सही है, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। 21 नंबर क्वेश्चन है, टेंगा वन विशिष्टता है? टेंगा वन विशिष्टता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, समशीतोष्ण क्षेत्र की। 22 नंबर क्वेश्चन है, टोर्नेडो
बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। 24 नंबर क्वेश्चन है, मंगोला पतन किस राष्ट्र में स्थित है। मंगोला पतन किस राष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बांग्लादेश में। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली कलापनिक रेखा कहलाती है। एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली कलापनिक रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, समताप रेखाएं। समदाब रेखाएं जो है समान वायु दबाव वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा है। समवर्षा समान वर्षा वाली स्थान को जोड़ने वाली रेखा है। असमलवण रेखा जो है मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां समान लवणता पाई जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। राज्य समूह जिनके मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। नागालैंड, असम, मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3 सही है, नागालैंड, असम, मिजोरम। 27 नंबर क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, केरल और तमिलनाडु। 28 नंबर क्वेश्चन है, सांभर तथा डिडवाना किस प्रकार की झीलें हैं। सांभर तथा डिडवाना किस प्रकार की झीलें हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस से संबंधित है। किस एक से संबंध है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, नर्मदा से। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी की सहायक नदी नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, बनास नदी नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है। पहला है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दूसरा है, दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, एक और दो दोनों। 32 नंबर क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिनमें मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिनमें। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे सर्वाधिक उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केरल। 34 नंबर क्वेश्चन है, पायोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। पायोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, सिक्किम में। 35 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन गलत सुमेलित है। थारू मध्य प्रदेश गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। थारू जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में पाई जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता जो है आर्टिकल 11 में है। इसका सही आंसर है संसद। ऑप्शन नंबर 3 सही है, संसद। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। कौन गलत है। मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल 51 के क में है।
ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही है, लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना ऑप्शन नंबर एक सही है, जो कि गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनना है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक का एक। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति बी का 2। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति सी का 3। अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद डी का 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर एक सही है। 1 का 1, 2 का 2, सी का 3, डी का 4। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्याग पत्र दे दिया था? निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्याग पत्र दे दिया था? ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोरारजी देसाई। 40 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके द्वारा, किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, राज्य परिषद के। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, विपक्षी दल का नेता। लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। ऑप्शन है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये VVI क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन नंबर 1 सही है, गोपाल स्वामी अयंकर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, केरल। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रीट ऐसी है जो केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है? कौन सी रीट ऐसी है केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध लागू की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, परमादेश। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को अनुशंसा करता है? निम्नलिखित में कौन सी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को अनुशंसा करता है? संबंधित राज्य की विधानसभा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन की अभिपालन करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, मध्य प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधानेतर संस्था है? कौन संविधानेतर संस्था है?
ऑप्शन नंबर 3 सही है, योजना आयोग। 51 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मांग लोच। 52 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राह्यता कौन सी होती है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राह्यता कौन सी होती है? फर्म। ऑप्शन नंबर 4 सही है, फर्म। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? भारत में कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, वित्त मंत्रालय। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना का आरंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे? भारतीय योजना के वस्तुकार कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 सही है, पीसी महाबोलिस। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में केंद्रीय सरकार के कर राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मोटरयान कर। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज पुस्तक के लेखक है? कौन इंटरप्रेटर ऑफ मालडीज पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, झुम्पा लाहिड़ी। 57 नंबर क्वेश्चन है, भवाई किस राज्य का लोकनृत्य है? भवाई किस राज्य का लोकनृत्य है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, राजस्थान और गुजरात का भी है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, बर्डी इंगल और अल्बाटॉस में प्रयुक्त शब्द है, किस खेल का प्रयुक्त शब्द है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, गोल्फ। 59 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका सही आंसर है जेनेवा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि के तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑडियोमीटर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, संवेग। 63 नंबर क्वेश्चन है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि? स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि? स्टील रबर से अधिक कठोर है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, स्टील रबर से अधिक कठोर है। 64 नंबर क्वेश्चन है, ठोस की अपेक्षा द्रव्य का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? ठोस की अपेक्षा द्रव्य का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, खाना बनाने के बर्तन में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि? खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बेकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 सही है, लकड़ी और बेकेलाइट ऊष्मा के खराब चालक होते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर 1 सही है, श्रव्य ध्वनियाँ। अपना श्रव्य ध्वनियाँ जो है 20,000 से अधिक को कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, विवर्तन के कारण। 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्तल दर्पण का। 69 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन और जल के बीच अभिक्रिया अभिक्रिया दिया हुआ है, जल में किस तरह का कार्य करता है? ये जो अभिक्रिया है किस तरह का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक क्षार के रूप में। 70 नंबर क्वेश्चन है, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इथेनॉल। 71 नंबर क्वेश्चन है, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका स्वबहुलक है? बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका स्वबहुलक है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, फॉर्मेल्डिहाइड का। 72 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। नीला थोथा, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, एक का 4, एप्सम सॉल्ट जो है, मैग्नीशियम सल्फेट, बी का 3, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सी का 1, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी का 2, 43 12। ऑप्शन देखते हैं। 43 12, ऑप्शन नंबर 4 सही है, एक का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? सर्वप्रथम कोशिका की किसने खोज की थी? कोशिका का खोज हुआ था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर 1 सही है, लाल रक्त कोशिका में। 70 नंबर क्वेश्चन है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, रेनिन। 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिगर या लीवर। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, पेप्सिन। 78 नंबर क्वेश्चन है, सूचीबद्ध सूची को सम्मिलित करना है और सही उत्तर चुनना है। ग्रंथि और हार्मोन दिया हुआ है। अग्नाशय ग्रंथि जो है, ग्लूकॉन, एक का 4, एक का 4, पीयूष ग्रंथि, अब्दु ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन, बी का 3, बी का 3, एक का 4, बी का 3, एक का 4, बी का 3। ऑप्शन नंबर 1 सही है, अधिवृक्क जो है, कार्टिसोल, सी का 1, वृक्क जो है, विटामिन, डी का 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्लियों में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्लियों में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, मेनिंजाइटिस। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? विटामिन ए रतौंधी सही है, विटामिन B3 प्लेग्रा सही है, विटामिन डी वर्णधाता नहीं होगा, रिकेटस होगा, बीमारी होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, उत्तराखंड।
82 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, मध्य प्रदेश। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, श्वेतासी। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है, बेंगलुरु कर्नाटक। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? भारत में किन शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछा छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारत। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए एक नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? आर वेंकट रमणी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्थाना कर दिया है? अपनी राजधानी का नाम बदलकर कौन सा देश अस्थाना कर दिया है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, कजाकिस्तान। 93 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वां। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है द्रौपदी मुर्मू ने? आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर 3 सही है, हिमाचल प्रदेश। 96 नंबर क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग है, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 96 का सही आंसर होगा 37। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 44 वर्ष। 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 150। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है प्रातः 4:10। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 2 घंटा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।